वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे गौरवपूर्ण क्रांति के बारे में। इंग्लैंड के इतिहास में सन 1688 ईस्वी का वर्ष विशेष रूप से राजनीतिक महत्व वर्ष माना जाता है। इस वर्ष स्टुअर्ट वंश के शासक जेम्स द्वितीय ने निरंकुश नीतियों के विरुद्ध इंग्लैंड की जनता ने एक शक्तिशाली रक्तहीन क्रांति करके ब्रिटिश सांसद और स्टुअर्ट वंश के शासकों के मध्य कई दशकों से चले आ रहे वैधानिक संघर्ष को समाप्त कर दिया। इस क्रांति की एक विशेषता रही कि सभी परिवर्तन बिना किसी पक्षपात और शांतिपूर्ण संपन्न हुए, इसलिए इस क्रांति को गौरवपूर्ण क्रांति कहते हैं। अंग्रेजी गृह युद्ध के बाद क्रॉमवेल के शासन स्थापित हुआ, जिसमें 1660 तक शासन किया। क्रॉमवेल की मृत्यु के बाद चार्ल्स राजा बना, जिसने संसद के सहयोग से शासन किया। यह चार्ल्स का ही पुत्र था। बाद में चार्ल्स की मृत्यु के बाद 1685 में उसके भाई जेम्स द्वितीय को इंग्लैंड का सम्राट बनाया। संसद ने उसके साथ हर स्तर पर सहयोग किया, लेकिन जेम्स निरंकुश शासक था। वह राजत्व के परंपराओं को कमजोर करना चाहता था। इसी कारण जून 1681 में इंग्लैंड की जनता और संसद ने एकमत होकर जेम्स के दामाद विलियम ऑफ ऑरेंज को इंग्लैंड की गद्दी संभालने के लिए आमंत्रित किया और इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति प्रारंभ हो गई। बीच में मैंने ये पैराग्राफ डाला है, इसके माध्यम से आप वीडियो को स्टॉप करके इसको नोट कर सकते हो और इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो। और ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसे नोट कर लेना। और मैं बीच में वीडियो के बीच में ये इन चीज़ों को डालता रहूँगा, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति के कारण जेम्स निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी शासक था। उसने अपनी सेना में वृद्धि की, जिससे कि वह जनता का आतंकित कर सके। निरंकुश शासन और शासन का कुट अनुभव जनता को पहले ही था। फलतः जनता द्वारा जेम्स का विरोध होना स्वाभाविक था। संसद द्वारा अधिकारों के लिए संघर्ष। संसद अपने विशिष्ट अधिकारों का उपयोग चाहती थी। वह राजा के अधिकारों को सीमित और नियंत्रित करना चाहती थी। फलतः राजा और संसद के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया। इस संघर्ष का अंत शानदार क्रांति के रूप में हुआ और अंत में संसद ने राजा पर विजय प्राप्त की। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए। ये सब मैंने अब जो समझाया है वही है, सब रिपीट किया है, ये सब देख लेना। इसके बाद हम पढ़ेंगे नंबर 3, कैथोलिक धर्म के लिए प्रसार। जेम्स कैथोलिक मत का अनुयायी था, जबकि इंग्लैंड की अधिकांश जनता एंग्लिकन मत की अनुयायी थी। जेम्स कैथोलिकों को अधिकाधिक सुविधा प्रदान करना चाहता था। जेम्स ने पोप को इंग्लैंड में आमंत्रित किया और उसका अत्यधिक सम्मान किया। उसने लंदन में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापित किया। इससे इंग्लैंड की प्यूरिटन और प्रोटेस्टेंट उसके विरोधी हो गए। नंबर 4, टेस्ट अधिनियम को स्थगित करना। टेस्ट अधिनियम को अंतर्गत केवल इंग्लैंडिक चर्च के अनुयायी ही सरकारी पद पर रह सकते थे। जेम्स ने इस अधिनियम को स्थगित कर अनेक कैथोलिकों को राजकीय पदों पर प्रतिष्ठित किया। मंत्री, न्यायाधीश, नगर निगम के सदस्य तथा सेना के उच्च पदों पर कैथोलिक नियुक्त किए गए। अतः संसद इससे रुष्ट हो गए। ये भी वही है जो मैंने अभी समझाया है, इसे भी एक बार रिवीजन कर लेना, ठीक है।
नंबर 5, जेम्स द्वितीय के पुत्र का जन्म जेम्स द्वितीय की पहली पत्नी की मेरी नामक पुत्री हुई। वह प्रोटेस्टेंट मंतावलंबी थी और हॉलैंड में ऑरेंज के राजकुमार विलियम के ब्याही गई थी। वह भी प्रोटेस्टेंट था। इंग्लैंड वासियों को विश्वास था कि वही इंग्लैंड की शासिका बनेगी, इसलिए वे जेम्स के अनाचार और अनुचित कार्यों का सहन करते रहे। जेम्स की दूसरी पत्नी कट्टर कैथोलिक थी। जब 10 जून 1688 को उसके पुत्र हुआ तो लोगों की यह धारणा बनी गई कि उसका लालन पालन और शिक्षा कैथोलिक धर्म के अनुसार होगी और जेम्स की मृत्यु के बाद वही कैथोलिक राजा बनेगा। इससे उनमें भय और आतंक छा गया। ये भी वही है जो मैंने अभी समझाया है, इसे भी समझ लेना आप सभी वीडियो रोक कर। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति के परिणाम। नंबर 1, इस क्रांति से स्टुअर्ट राजाओं और संसद के बीच दीर्घकालीन से चले आ रहे संघर्ष का अंत हो गया। क्रांति के समय संसद ने बिल ऑफ राइट्स पारित कर उस पर विलियम और मेरी की स्वीकृति ले ली। इससे संसद की संप्रभुता स्वीकार कर ली गई। जनता की सत्ता सर्वोपरि मान ली गई। नंबर 2, इस क्रांति ने राजा के दैवी अधिकारों को अमान्य कर दिया। संसद द्वारा पारित कानून को निरस्त करने का राजा का अधिकार समाप्त हो गया। इस क्रांति ने यह स्पष्ट कर दिया कि नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करना, कानून बनाना और कर लगाना संसद के अधिकारों के अंतर्गत है। राजा संसद के अधिकारों में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। नंबर 3, बिल ऑफ राइट्स में यह तथ्य स्पष्ट कर दिया गया कि कोई कैथोलिक राजा या वह व्यक्ति जिसका विवाह कैथोलिक से हुआ हो, इंग्लैंड के राजा सिंहासन पर आसीन नहीं हो सकेगा। इस प्रकार इंग्लैंड सदा के लिए कैथोलिक खतरे से मुक्त हो गया। धार्मिक क्षेत्र में भी यह स्पष्ट कर दिया गया कि एंग्लिकन धर्म इंग्लैंड का वास्तविक धर्म है। चर्च पर से राजा के अधिकारों का अंत कर दिया गया। धर्म के मामलों में भी संसद का उत्तरदायित्व हो गया। इसके कालांतर में इंग्लैंड में धार्मिक सहिष्णुता का वातावरण निर्मित हुआ। इसे भी आप लोग अच्छे से तरह से देख लीजिए जिससे आपको समझ में आ सके। गौरवपूर्ण क्रांति के महत्व। इंग्लैंड की 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति यूरोप के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप उन सभी समस्याओं को समाधान हो गया जिनके कारण इंग्लैंड समय समय पर राजवंश और संसद के बीच टकराव होता था। 1679 में संसद द्वारा पारित बिल ऑफ राइट्स के द्वारा संसद के अधिकारों को वैधानिक रूप दे दिया गया। संसद के सर्वोच्चता को मान्यता दी गई। बिल ऑफ राइट्स में स्पष्ट किया गया कि नंबर 1, अब से कोई भी इंग्लैंड का राजा संसद के बनाए हुए कानूनों को रद्द नहीं कर सकता। नंबर 2, ना तो कोई राजा कर लगा सकता है और ना ही जनों को भर्ती कर सकता है। नंबर 3, साल में एक बार संसद का अधिवेशन होना आवश्यक हो गया तथा कानून निर्माण का अधिकार संसद में ही होगा। नंबर 4, राजा प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबी होगा, अर्थात रोमन कैथोलिक धर्म का कोई अनुयायी या रोमन कैथोलिक स्त्री का पति इंग्लैंड का राज्य शासन पर नहीं बैठ सकता। ये लास्ट डायग्राम है, इसे भी आप लोग अच्छे से पढ़ लेना और अच्छे से देख के एक दूसरे को शेयर करने की कोशिश करना। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाने या शेयर करने की कोशिश करें जिससे आगे से आगे तक ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।